वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं और इस नॉवल की अगली किस्त देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब करें। वो आ चुका था। वो मेरे पीछे आया और मुझे अपने करीब खींच लिया। इस लम्हे बेबसी और मुसीबत का एक अजीब तूफान आया। मैं अपने आप को रोक ना सका और पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ गया। अब जैसे जैसे वक्त रुकता गया, हम एक दूसरे के बहुत करीब होते गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। शर्मिंदगी और नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म एक ही वक्त में बढ़ रहे थे। वो मेरे कान में नर्म आवाज में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सका। मैंने आंखें बंद की और अपने आप को सोचा कि ये सब कितना गलत है, लेकिन इस वक्त ख्याल काम नहीं किया। बस दोनों दिलों के दरमियान एक गहरी ममी की गड़बड़ थी जो हमें खींच रही थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, गोया वो मुझे पकड़ना चाहता है। कमरे में सांस की आवाजें और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। बाहर खामोशी थी, लेकिन अंदर तूफान था। समत फरजाना बाजी की तरफ थी। जब मैं रेहाना बाजी के करीब बैठा था, मैं उसे देख रहा था। मेरे दिल में एक लर्जिश थी। शर्मिंदगी, जुर्म और बेबसी का एहसास सब एक साथ बढ़ रहे थे। फरजाना बाजी मेरे करीब आई और मुझे पकड़ लिया। उस वक्त सब कुछ धुंधला हुआ था। मैं अपने आप पर काबू ना रख सका। रेहाना बाजी के करीब होने की वजह से मेरा दिल बहुत बेचैन था। फरजाना बाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कुछ कहा, लेकिन मैंने हैरत से पीछे मुड़कर देखा। मेरी आंखों में आंसू थे, शर्म और शर्म। मैंने फौरन अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश की और कांपती हुई आवाज में कहा, ये सब बहुत गलत है। हम भाई हैं। रेहाना बाजी ने शर्माते हुए पलकें झपकाईं और फरजाना बाजी ने खामोशी से मेरी तरफ देखा। इन तीनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी थी। कमरे में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने आंखें बंद की और अपने दिल में सोचा कि ये एक ख्वाब और हकीकत है। फरजाना बाजी ने मेरी तरफ देखा और नर्म लेकिन पुख्ता लहजे में कहा, लड़का, तुम अपना काम करो। मैंने अपने दिल में सोचा कि आज सब कुछ बेकाबू हो गया है। एक तरफ जुर्म का एहसास था और दूसरी तरफ एक परेशान कुन बीमारी थी। जब वो करीब आए तो मैंने उनकी तरफ देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने रिहाना की तरफ सर हिलाया और उसकी गर्दन के करीब एक गहरी सांस ली। फरजाना बाजी मेरे पीछे खड़ी थी। उसके हाथ मेरे कंधों पर थे। इन तीनों के दरमियान एक गहरा प्यार था जो हम सबको परेशान कर रहा था। रिहाना ने शर्म से आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। भाई कुछ नहीं बोला, बस मेरे करीब रहो। बेसांस आवाजें, दिल की धड़कन और एक अजीब सी खामोशी कमरे में भर गई। ये सब बहुत गलत है, मैंने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को रोक सकता हूँ। फरजाना बाजी ने मेरी तरफ हाथ हिलाकर कहा, अब जो हो रहा है उसे रोकना मुश्किल है। रिहाना बाजी ने शर्म से सर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था, लेकिन ये सच साबित हुआ। जुर्म, तलखी, शर्मिंदगी और बेबसी, सबके दिल में इजाफा हो रहा था। और कमरा भारी था। बाहर एक तारीक रात थी। फरजाना बाजी ने मुझे करीब खींच लिया। उसके हाथ मुझ पर थे। एक अजीब सा एहसास मुझ पर छा गया। वो मेरे करीब आया और मुझे गले लगा लिया, जैसे आप मुझे रोकना चाहते हैं और मुझे भी घसीटना चाहते हैं। उसने दूसरे हाथ से मुझे पकड़ लिया। फिर उसने हल्का सा दबाव डाला। बेचैनी और बेबसी का एक बेचैनी का एहसास मेरे अंदर से निकल आया। मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं एक मजबूत लहर में भागा। शर्मिंदगी, जुर्म, दर्द और गहरी अजियत सब एक ही वक्त में बढ़ रहे थे। मैं अपने आप को रोकना चाहता था, लेकिन इस वक्त
सब कुछ धुंधला हुआ था। रेहाना बाजी अब भी शर्म से आंखें नीचे रखकर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। फरजाना बाजी ने आहिस्ता से, जो मेरे करीब थी, कहा कि अब जो कुछ हो रहा है उसे कबूल करें। मैंने सिर्फ कांपती हुई आवाज में कहा कि ये सब बहुत गलत है, हम भाई बहन हैं। लेकिन मेरी आवाज में ताकत नहीं थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। इन तीनों को सांस लेते हुए सुना जा सकता था। रात को बाहर सर्दी थी, लेकिन अंदर आग लगी हुई थी। जुर्म का एहसास इतना शदीद था कि दिल धड़क रहा था। लेकिन इस वक्त ख्याल काम नहीं किया। रेहाना बाजी ने शर्म से अपना सर झुकाया और फरजाना बाजी ने मुझे मजीद के करीब खींच लिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन फरजाना बाजी ने मुझे फौरन पीछे खींच लिया। उसके दोनों हाथ मुझ पर थे। उसने एक हाथ से मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था और दूसरे से वो अजीब आवाज कर रही थी। इस लम्हे मेरे अंदर जोश और खरोश की लहर दौड़ने लगी। दर्द, शर्म, जुर्म और नाकाबिले बर्दाश्त अजियत सब एक ही वक्त में बढ़ रहे थे। मैं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन फरजाना बाजी मुझे पीछे खींच रही थी। मैं उसकी सांसों की गर्मी को अपने कानों के करीब महसूस कर सकता था। रेहाना बाजी अब भी शर्म से आंखें नीचे रखकर बैठी हुई थी। उसका चेहरा सुर्ख था और उसके हाथ सूज गए थे। फरजाना बाजी ने मेरे कानों में सरगोशी की। अब जो कुछ हो रहा है उसे मत रोको। और उसकी आवाज में अजीब सी आवाज थी। मेरा एक दोस्त बाहर आया। मुझे एक बेचना था। मैंने आंखें बंद की और अपने आप को सोचा कि ये सब कितना गलत है। हम 3 भाई हैं। लेकिन इस वक्त ख्याल काम नहीं किया। कमरे में एक अजीबो गरीब सी खामोशी छा गई। मैं सिर्फ अपने दिल की धड़कन और सांस सुन सकता था। फरजाना बाजी मुझे करीब से पकड़ रही थी। रेहाना बाजी शर्म से झुकी हुई थी और मैं बीच में फंस गई थी, जुर्म के एहसास और खतरनाक हालत के दरमियान। वो बाहर था। फरजाना बाजी ने मेरे कान के करीब आहिस्ता से कहा, महसूस करें कि अब क्या हो रहा है। और उसकी आवाज, मैं अजीब सी आवाज थी। मेरे गले से एक चीख निकली। मैं एक मजबूत लहर में भागा। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने आप में सोचा कि ये कितना बड़ा गुनाह है। हम भाई हैं। लेकिन उस वक्त ख्याल काम नहीं किया। जुर्म का एहसास इतना शदीद था कि सीने में दर्द हो रहा था। लेकिन तूफान में एक लाइलाज बीमारी बह रही थी। कमरे में एक अजीबो गरीब सी खामोशी छा गई। मैं सिर्फ अपने दिल की धड़कन और सांस लेने की आवाज सुन सकता था। रेहाना शर्मिंदा हो गई। बाजी मुझे करीब से पकड़ रही थी और मैं बीच में फंस गई थी, जहां काशिश और जुर्म आपस में लड़ रहे थे। बाहर एक तारीक रात थी, लेकिन तीनों के दिलों में एक तूफान था जो किसी भी लम्हे सब कुछ तबाह कर सकता था। फरसाना बाजी ने बड़ी नरमी और अजीबो गरीब शाइस्तगी के साथ मुझे अपने करीब रखा। उसकी सांसों की गर्मी और उसके हाथों की हल्की हरकत ने मुझ में एक तेज लहर भेज दी। वो मुझे अपने रास्ते में इस तरह पकड़ रही थी जैसे वो इस लम्हे में सब कुछ भूल गई हो। मैंने अपना मौक़िफ़ रेहाना बाजी के करीब होने से बदल दिया और उसके साथ तकरीबन लड़ाई में पड़ गई। उनके दिल में हर अहम जगह की शदीद ख्वाहिश थी। उसकी जिल्द नर्म और गर्म थी और हर छूने के साथ शर्म और जुर्म का एक नया तूफान था। रेहाना ने शर्म से आंखें बंद कर ली। वो थोड़ा सा घबरा गया। उसका चेहरा सूज गया था और वो बहुत ज्यादा सांस ले रहा था। वो सिर्फ अपने लिए बोल नहीं सकता था। फरजाना बाजी ने भी खुद को बेकाबू कर लिया था। उसके हाथ अभी भी मुझ पर थे और उसके अमल में एक तंगी थी जो सबको खतरनाक हद तक ले जा रही थी। मैंने अपने आप में सोचा, ये कितना बड़ा गुनाह है। हम भाई हैं, लेकिन ये मुझे खा रहा है। सीने पर जुर्म का एहसास छलक रहा था, लेकिन इस वक्त पानी बह रहा था।
کمرے میں ایک عجیب و غریب سی خاموشی چھا گئی۔ تینوں کی گہری سانسیں چل رہی تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ریحانہ شرمندہ ہو گئی۔ باجی مجھے قریب سے پکڑ رہی تھی اور میں بیچ میں پھنس گئی تھی، جہاں کاشش اور جرم آپس میں لڑ رہے تھے۔ باہر ایک تاریک رات تھی۔ یہ وہ جسم تھا جس کے بارے میں میں رات کو سوچتا تھا۔ آج ہی میرے سامنے ایک حقیقت تھی۔ میرے دل میں ایک لرزش تھی۔ جرم، خواہش، شرم اور محبت کا ایک عجیب مجموعہ۔ میں آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا، ریحانہ باجی کے قریب جھکا۔ میں اس کی نرم سنہرے بالوں کے پاس پہنچا۔ وہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری سانسیں لے رہا تھا۔ جب میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرزانہ باجی نے مجھے روک دیا۔ اس کی آواز ہلکی تھی۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے۔ ریحانہ باجی نے شرم سے سر جھکا لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گہری چیخ تھی۔ وہ لرز رہا تھا اور وہ صرف کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میرے کندھے کو تھوڑا سا دبا رہے تھے۔ میں رکنا چاہتا ہوں اور میں نہیں روک سکتا، میں نے ایک گہری سانس لی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، باجی یہ سب کتنا غلط ہے، لیکن اب میرا اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تم دونوں مجھے پاگل کر رہے ہو۔ مرزا باجی نے مجھ سے نرم آواز میں بات کی، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں اس کے بارے میں سب بھول گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ تینوں کی گہری سانسیں چل رہی تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب نے چٹکی محسوس کی، لیکن اس وقت کسی کے پاس اسے روکنے کی طاقت نہیں تھی۔ باہر ایک تاریک رات تھی، لیکن اندر ایک جذبات اور طوفان تھا جو تینوں کے تعلقات کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔